लिंक्डइन, ये वाला चूज़ करना है आपको। बेसिक फंक्शनलिटीज़ में मिल जाएंगे, जैसे पोस्ट क्रिएट करना, ठीक है। इस नोड को हम यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे क्रिएट ए पोस्ट, ठीक है। क्रिएट ए पोस्ट यूज़ करना है, इससे क्या होगा, पोस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रीडेंशियल टू कनेक्ट विद, ठीक है, लिंक्डइन क्रिएटिव पोस्ट वाला ये आएगा ओपन। तो आपको चूज़ करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसका अकाउंट, तो वो डिलीट काम नहीं करेगा। तो जैसे एज ए बिगिनर आप हो तो यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस हमारा खुल जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, स्टैंडर्ड एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट। नया अकाउंट है तो आप ये चूज़ कर सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होने वाला है, सेम वही प्रोसेस है। पुराना अकाउंट है तो ये चूज़ कर सकते हो आप। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ डालनी है, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से मिलेंगी, देखो सबसे पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए लिंक्डइन का। उसके बाद आपको एक ऐप क्रिएट करनी है लिंक्डइन पे जाके। जो ऐप क्रिएट करने का जो यूआरएल होता है वो ये यूआरएल होता है, linkedin/developer/app/new। तो न्यू ऐप क्रिएट करने का यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। ये फॉर्म जो होता है एक तरीके से ये फिल आपको करना है। यहाँ पे डालना है आपको ऐप नेम, मैंने डाला N10 इंटीग्रेशन, या कुछ भी आप वट जो आप डालना चाहते हो, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक पेज भी होना चाहिए। पेज आप बना सकते हो, कंपनी का पेज बना सकते हो, अपने नाम से पेज बना सकते हो, लेकिन हाँ एक पेज कंपलसरी है इसमें होना चाहिए। तो उसी के बिहाफ पे आप ये ऐप बना सकते हो, विदाउट उसके आप ये नहीं बना सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ क्रिएटर, तो इसमें जो ऑलरेडी मैंने पेज बनाया हुआ है वो पेज मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डालना है प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसका यूआरएल प्राइवेसी पॉलिसी पेज का आप डाल सकते हो। अगर वेबसाइट नहीं है तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में गूगल जो होती है ना, गूगल की फाइल, गूगल शीट या गूगल जो वर्ड फाइल होती है ड्राइव में, वो अपलोड करके उसका यूआरएल आप यहाँ पे दे सकते हो। कोई दूसरा सोर्स है प्राइवेसी एंड पॉलिसी का, वो आप दे सकते हो, लेकिन हाँ वो ऑनलाइन होना चाहिए जो सोर्स दोगे आप, कोई लिंक होना चाहिए पर्टिकुलर। तो जैसे ये मैंने इसका यहाँ पे यूआरएल दे दिया अपनी वेबसाइट का। अब यहाँ पे उसके बाद आपको कोई लोगो अपलोड करना है, जो आपकी मतलब जो ये पेज जो है उसका कोई लोगो या वेबसाइट का लोगो, वो लोगो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो लोगो मैंने अपलोड कर लिया। उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री दिस टर्म्स, ये चेक करके आपको क्रिएट ऐप क्लिक कर देना है, नीचे जो बटन है। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स, इसके जो प्रोडक्ट हैं इस ऐप के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो शेयर ऑन लिंक्डइन, ये रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना है, इसको यहाँ पे टिक करके रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना है, तो ये इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है ये जो रिक्वेस्ट का है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और आती है साइन इन विद लिंक्डइन यूजिंग ओपन आई डी कनेक्ट, ये आपको रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना है। इसको टिक करके रिक्वेस्ट एक्सेस करोगे तो ये अप्रूव हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतना काम हमने इसमें कर लिया है। अब इसमें और कुछ चीज़ें करनी है, जैसे यहाँ पे जाओगे आप सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में यहाँ पे एक ये ऑप्शन भी आता है वेरीफाई करना है आपको। तो वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाता है वेरिफिकेशन यूआरएल, ये एक यूआरएल जनरेट करेगा एक्चुअली। ये यूआरएल आपको जाके नेक्स्ट टैब में ये यूआरएल ओपन कर देना है। तो जब वो यूआरएल आप ओपन करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो येस कंफर्म करके ये वेरीफाई कर देगा। तो ये हमारी जो ऐप है वेरीफाई हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई एम डन करके क्लिक कर दोगे। उसके बाद जब पेज रिफ्रेश हम करते हैं तो यहाँ पे ये वेरीफाइड आ जाएगा, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। और यहाँ पे जाओगे जब ओथ में जाना है। उसके बाद अब यहाँ से हम क्लाइंट आईडी और सीक्रेट वगैरह यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल फॉर योर ऐप। इसको पेंसिल पे क्लिक करोगे, ऐड यूआरएल रीडायरेक्ट यूआरएल पे आप जाओगे तो जो हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल है ये वाला, अब ये देखो ये जो यूआरएल है रीडायरेक्ट यूआरएल, जैसे मैं अभी लोकल सिस्टम पे इसको रन कर रहा हूँ तो वो लोकल का यूआरएल आ रहा है। अगर आप क्लाउड पे यूज़ कर रहे हो या किसी वीपीएस पे यूज़ कर रहे हो तो वो वीपीएस का जो भी जो भी कुछ यूआरएल यहाँ पे आता है वो यूआरएल आपको कॉपी करके अपना जो ऐप बनाया है यहाँ पे ये उसका रेफरेंस दे देना, एक तरीके से उसका यूआरएल वो ऐड कर देना, उसके बाद इसको अपडेट कर देना है, राइट। तो इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे दिया होगा, क्लाइंट आईडी कॉपी करनी है और कॉपी करके यहाँ पे आप डालना है जो मेरा ये था, ठीक है। इतना काम कर लिया। और यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट डालना है, सीक्रेट हमें यहीं से मिलेगा, इसको हम कॉपी कर लेना है और यहाँ से नया सीक्रेट भी हम बना सकते हैं जो कि उसकी अभी नीड कोई नहीं है, ठीक है। ये दोनों काम हमने कर लिए। ये मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। डिसेबल करने के बाद आपके पास कनेक्ट माई अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। कनेक्ट माई अकाउंट करोगे तो यहाँ पे आपको मतलब एक तरीके से लॉगिन करना है, जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें लॉगिन आपको कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ अलाउ डिसअलाउ ये बोलता है तो उसको अलाउ कर देना है, ठीक है। तो अब ये हमारे जो क्रेडेंशियल हैं सक्सेसफुली बन चुके हैं, ये हमारी जो लिंक्डइन जो ऐप है जो नोड है वो कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे का काम हम इसमें कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ऑप्शन आता है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट आप सेलेक्ट पोस्ट करने का ऑप्शन आता है, पोस्ट कैरेक्टर्स को ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन क्रिएट कस्टम एपीआई कॉल हम कर सकते हैं। पर्सन आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, जैसे मैं पर्सन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पर्सन का नेम आ सकता है या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
फ्री पर्सन में सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अब मेरा नेम आ जाएगा, कि मेरी प्रोफाइल का नेम आ जाएगा, आई मीन टू से। तो प्रोफाइल जिस नाम से प्रोफाइल बनी है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है, ये मतलब एक तरीके से मेरे को कंटेंट पोस्ट करना है, कंटेंट पोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो दिस इज़ माई N8N पोस्ट, ठीक है, दिस इज़ माई N8N पोस्ट। यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, नॉन चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फील्ड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। विजिबिलिटी का मतलब ये कनेक्शन को होना चाहिए या पब्लिक होना चाहिए, तो उसकी मेरे को कोई नीड नहीं लगती, डिफ़ॉल्ट में पब्लिक ही जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये बेसिक मैसेज हमने यहाँ पे दिया है। अब इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये शेयर आईडी से एक तरीके से हमारी जो मैसेज है वो पोस्ट हो चुका है मेरी प्रोफाइल के थ्रू। कैसे चेक करेंगे, वैसे चेक करेंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद ये मेरी प्रोफाइल पे दिखेगा एक्चुअली। ये देख रहे हो, ये पोस्ट हेलो दिस इज़ माई N8N पोस्ट। तो इस तरीके से ये पहला मैसेज यहाँ पे आ गया है। तो ये प्रोसेस जो होता है क्रेडेंशियल बनाने का, कैसे उसको हम अप्रूव करा सकते हैं, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। कोई ज़्यादा एडवांस प्रोसेस नहीं है, बेसिक प्रोसेस है एक्चुअली।